ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और ये है भारत की 15वीं तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति। आज हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो बिना किसी देरी के हम सीखना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में और पार्ट 5 का डिस्कशन आर्टिकल 52 से 78 तक किया गया है। तो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, देखिए सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट, सेकंड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लास्ट होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट लॉ पोजीशन मानी जाती है इंडिया में। तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है पार्ट 5 में। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो तो होना चाहिए सिटीजन। कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर रहा है वो क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात करते हैं एज होनी चाहिए एटलीस्ट 35 इयर्स। थर्ड क्वालिफिकेशन है एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, जो कि लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। एंड फोर्थ क्वालिफिकेशन है नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आइदर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड चीज हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो अप्लाई कैसे करेगा। तो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए 50 प्रपोजर्स चाहिए एंड 50 सेकेंडर्स चाहिए। दिमाग में आ रहा होगा कि प्रपोजर और सेकेंडर होते क्या है। देखिए कोई भी पर्सन जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो कैंडिडेट को एटलीस्ट 50 एमएलए और एमपी का सपोर्ट चाहिए एज अ कैंडिडेट कि ये हमारा कैंडिडेट है। और सेकेंडर का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि प्रपोजर को सपोर्ट करते हैं क्या करने के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने में। अगली रिक्वायरमेंट है कि आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 और ये जो 15,000 का आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है ये हो सकता है जब इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू गेट 1/6 ऑफ द टोटल वोट। अब हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसीजर की। इलेक्शन प्रोसीजर समझने से पहले आपको दो चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। पहला होता है डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो देश की जनता है वो डायरेक्टली अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करती है थ्रू इलेक्शन, जिसके अंदर आप लोग वोट देने जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं जिनको आपने वोट दिया है अब वो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और वो जो चुने हुए कैंडिडेट हैं वो जब किसी और को इलेक्ट या सेलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्लाई होता है किसमें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इसीलिए हम लोग वोट नहीं देते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए पार्टिसिपेशन होता है किसका, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि होता है लोअर हाउस ऑफ स्टेट असेंबली होता है। और हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से सिर्फ 2 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भागीदार बनाया गया है, जो कि है दिल्ली एंड पुदुचेरी। इसका मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ 3 प्रकार के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। पहला मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और तीसरा यूनियन टेरिटरी है जो कि दिल्ली और पुदुचेरी ही पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। एक और चीज जो नोट करने वाली है वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एनी हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑल्दो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में इनका पार्टिसिपेशन होता है लेकिन इलेक्शन के टाइम पे इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ वोट्स की। तो अगर कोई पर्सन एमएलए है तो उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है जो कि है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए इनटू में 1/1000। और अगर बात करते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इनके वोट की वैल्यू होती है टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपी फ्रॉम दैट स्टेट। अब नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्शन प्रोसीजर की। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जब अपना वोट देता है तो वो डायरेक्टली किसी को वोट नहीं देता है। मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं A, B, C और D। तो इस केस में कोई भी कैंडिडेट जब वोट देगा तो यहाँ पे उनके नाम लिखे रहेंगे A, B, C और D। अब जितने भी कैंडिडेट जो वोट देते हैं इसके अंदर तो अपनी प्रेफरेंस दिखाते हैं कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस A को देना चाहता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस बी को देना चाहता हूँ, थर्ड प्रेफरेंस सी को देना चाहता हूँ और फोर्थ प्रेफरेंस किसको देना चाहता हूँ, डी को देना। जब सभी लोग वोट दे देते हैं तो उसके बाद शुरू होती है वोटों की काउंटिंग और काउंटिंग के बाद ये रिजल्ट निकला ए, बी, सी और डी। ए को 50 लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, बी को 30 लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, सी को 25 लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है और डी को सिर्फ 15 लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है। तो इस केस में जो डी है वो तो
ऑटोमेटिक रेस से बाहर हो गया, क्योंकि तो डी किसी भी केस में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो डी के पर्चे में डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया होगा, मान लीजिए बी को दिया गया होगा सेकंड प्रेफरेंस, सी को दिया गया होगा थर्ड प्रेफरेंस और ए को दिया गया होगा फोर्थ प्रेफरेंस। अब डी तो हो गया बाहर, तो डी जैसे ही बाहर हो जाएगा तो जो सेकंड रैंकिंग है वो बन जाएगी रैंकिंग नंबर 1, और ये रैंकिंग नंबर 1 किसके में ऐड कर दिया जाएगा, ये ऐड कर दिया जाएगा बी में। और सेम सिलसिला तब तक रिपीट किया जाएगा जब तक हमारे पास सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं बच जाता है। और यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि जो कैंडिडेट बाहर हो जाता है तो उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस बन जाती है फर्स्ट, और वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, जिसको वोट दिया गया होगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। प्रेसिडेंट का जो शपथ है वो दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और एक कैंडिडेट हमारे देश में कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनके टर्म की एक्सपायरी से पहले हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट को जितने भी इमोलुमेंट्स मिलते हैं वो सभी के सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। आशा करता हूँ आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।